अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसमें ये है कि हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे और इनमें से एक वेक्टर को हम लोगों ने नेगेटिव लेना है और फिर उन दोनों को प्लस करके हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास उन दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। तो देख लेते हैं कि when we want to subtract a vector b from a vector a, then we draw a representative lines of vector a and minus b। सही है। वेक्टर b और a, b को हम लोगों ने a से अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग लाइन्स ड्रा करते, उसमें हमारे पास b जो है ना वो हम लोग माइनस b लेते और a जो है ना उसको इसी तरह लेते, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो उनके सब्ट्रैक्शन के इक्वल आता है। ग्राफिकली अगर हम लोग इसकी उसको देख लेते हैं तो इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि बी वेक्टर को हम लोगों ने उसका माइनस लेना है। तो उसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो उसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा, मैग्नीट्यूड तो उसका उसी तरह होगा। तो उसका डायरेक्शन अगर अभी अपवर्ड है तो फिर डाउनवर्ड आ जाएगा, जिस तरह ये लिखा गया है। सही है। अब ये दोनों a और माइनस b को हम लोग बाय हेड टू टेल रूल हम लोग इनको सब्ट्रैक्शन करते, तो ये हमारे पास a वेक्टर हो गया और इसकी हेड को हम लोग माइनस b के टेल से मिलाते तो कुछ यू आ जाएगा इस तरह। और फिर अब जब हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट हमारे पास पहले की टेल और दूसरे की हेड को मिला के हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन के इक्वल है, जिस तरह ये किया गया है। तो सब्ट्रैक्शन हमारे पास इस तरह होता है। अभी दो एग्जांपल्स है वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह हुए। एग्जांपल 2.3 है, हमें दो वेक्टर्स दिए गए और कहते हैं कि फाइंड a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले वेक्टर हमारे पास a इक्वल्स टू I यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर और b हमारे पास 2i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर। सबसे पहले अगर हम लोगों ने इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग a प्लस बी करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास a हो गया प्लस ये हमारे पास b हो गया। इन दोनों को जब हम लोग प्लस करते हैं तो i को i से के साथ ऐड करते हैं और जे को जे के साथ, के को के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 1i है और यहाँ पे 2i है, तो हमारे पास 3i आ जाएगा ये। और 2j यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे माइनस j, तो हमारे पास j सिर्फ आ जाएगा यहाँ पे। और 3k माइनस 3k यहाँ पे भी माइनस 4k, तो हमारे पास माइनस 7k आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है हम लोगों ने a प्लस बी का। तो हमारे पास फार्मूला है मैग्नीट्यूड का कि एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इस तरह हमारे पास इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है वो 3 है और जे जो है ना वो हमारे पास वाई है और सॉरी 1 जो है ना जे के साथ यहाँ पे 1 है, तो वो हमारे पास वाई है और 7 जो है ना वो हमारे पास जेड है। तो इस तरह 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 59 का अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 7.68 आ जाएगा। अब सेकंड में ये है कि हम लोगों ने a माइनस बी मालूम करना है। तो a माइनस बी में हम लोग ये हमारा a वेक्टर हो गया फिर माइनस और ये हमारा b वेक्टर हो गया। इसमें ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने माइनस को
सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2i आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस जे आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4k आ जाएगा। अब i को i के साथ प्लस करेंगे, जे को जे के साथ, और के के साथ, तो हमारे प्लस 1 आए है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 माइनस 2 आए, तो हमारे पास माइनस 1 आए आ जाएगा। फिर 2j है हमारे पास, और यहाँ पे 1j है, तो हमारे पास 3j आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3k और प्लस 4k, तो हमारे पास 1k आ जाएगा। अब इनका अगर हम लोगों ने मैग्नीट्यूड मालूम करना हो, तो वही फार्मूला लगेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है ना वो 1 है, -1, और वाई स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर है, और 1 जो है ना वो हमारे पास जेड है। -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो प्लस करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 आ जाएगा। उसका अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास 3.3 आ जाएगा। ये 1 माइनस बी का मैग्नीट्यूड है, और ये 1 प्लस बी का मैग्नीट्यूड है।